आजकल तो ये मुमकिन कैसे है? ज़्यादा क्रेडिट बेगम साहबा को जाता है। मैं तो अच्छा। सिर्फ इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। अपना घर में और बाकी जो एनजीओज हैं, जो बाकी बच्चे वो भी देखते हैं, क्या फ़र्क क्या है? हमने इन बच्चों को बिल्कुल ही ऐसे ऑन करते हैं जैसे अपनी औलाद को ऑन करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे तो इधर अब ग्रो अप कर रहे हैं, ये कितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे? ये इन बच्चों का अपना घर है और हम इन बच्चों के वालिदैन हैं। बहुत से लोग आपको डोनेशन भी भेजते होंगे इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो आप उस डोनेशन को कैसे मैनेज करते हैं? आप ये शोर कैसे करवाएंगे देखने वालों को कि वो सिर्फ इन्हीं पे लगाए जा रहे हैं? जिस किसी ने भी ऑडिट करना है, ही इज़ मोर देन वेलकम, आके हमारा ऑडिट करे। हमें अगर कोई खामी कमी कोताही है, पॉइंट आउट करें। बच्चों की परवरिश में ना माँ का एक बड़ा किरदार होता है, तो क्या आप समझती हैं कि आप उस तरह से किरदार अदा कर पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप फैज़ान चौधरी को देख रहे हैं। आज आपकी मुलाकात मैं पंजाब पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर से करवाने जा रहा हूँ जिनके एक दो नहीं बल्कि 100 बच्चे हैं। DIG महबूब लीला साहब और उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये 100 बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, तफसीलात इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आजकल तो 1 से 2 बच्चे पालना बड़े मुश्किल है, आप माशाल्लाह से 100 बच्चे पाल रहे हैं, तो ये मुमकिन कैसे है? ये देखिए, बंदे का काम नहीं, ये अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है और इसमें ज़्यादा क्रेडिट बेगम साहबा को जाता है। मैं तो अच्छा। सिर्फ इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में ये जो हमारा सफ़र था, हमने 5 बच्चों से शुरू किया, एक घर से शुरू किया। अब माशाल्लाह हमारे पास 5 घर हैं और 100 बच्चे हैं। पहले हम जब ये काम नहीं कर रहे थे तो हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि थक गए हैं, ये है वो है। मतलब अब मैं ऑफिस से वापस आया हूँ, इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और हम इन बच्चों के साथ मौजूद हैं, तो इनके साथ मिल के ही थकावट उतर जाती है। तो अल्लाह ताला हिम्मत देता है और अल्लाह ताला साथ देता है। सब कुछ मैनेज कैसे किया जाता है? मतलब इसके ऊपर काफ़ी एक खर्चा आ जाता है। नहीं जो नहीं तमाम नहीं, काम थे ना, ये हम एज फैमिली कर रहे थे। हम लोग खुद से इंडिपेंडेंटली एज ए फैमिली कर रहे थे। लेकिन ये जो लास्ट ईयर तकरीबन को एग्जैक्टली 15 माह पहले हम लोगों ने ये जो बच्चे गोद लेने का एक फैसला किया, जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाया कि इन बच्चों को गोद लें और इनकी परवरिश करें, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अलमारा फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया बाकायदा तौर पे। और इनिशियली तो हमें सपोर्ट करती थी हमारी फैमिली, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने आके हमें ज्वाइन किया और वो इस फैमिली का हिस्सा बनते गए। लेकिन मैम, इस अपना घर में और बाकी जो NGOs हैं, जो बाकी बच्चे वो भी देखते हैं, क्या फ़र्क क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये बच्चे मुझे अपना हकीकी बाप समझते हैं और सोफिया को हकीकी माँ समझते हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ कि ईद के 3 दिन, ये जो बड़ी ईद गुजरी, हमने इन बच्चों के साथ मनाई। ईद के अगले दिन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने हमें अपने उस पर जो उनकी कुवैत यूनिवर्सिटी है, वहाँ इन हमारे 100 बच्चों के साथ हमें खाने पे बुलाया, डिनर पे। और 7 पुलिस के शोहदा जो कसूर के थे उनको भी बुलाया, तो उनकी फैमिलीज को भी। ठीक है। तो उनमें से एक बच्चा था जो हमारे पुलिस के शहीद का बच्चा था और उसकी माँ मौजूद थी। तो वो बच्चा एक टेबल पे खाना खा रहा था, तो हमने उसके साथ जाके बैठ के खाना, तो सोफिया ने उससे कहा, नाम लेके कहा, जो भी उसका नाम था, साकिब शायद नाम था, कि आपकी तो मामा उधर बैठी हुई खाना खा रही है, तो बेटा आप उनके साथ जाके खाना क्यों नहीं खा रहे? तो उसने आगे से जवाब दिया, मेरी मामा तो आप है, मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। अच्छा। तो दैट वाज द टाइम कि आई फेल्ट कि जी हमने जो हमारा मिशन था वो हम उसमें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने इन बच्चों को बिल्कुल ही ऐसे ऑन करते हैं जैसे अपनी औलाद को ऑन करते हैं। आप इन बच्चों के अंदर से जाके फैसिलिटीज़ देखेंगे, ACs लगे हुए हैं, मेड्स हैं, मदर मेड्स हैं। हमारा खर्चा इन पे थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन हम इनको क्वालिटी लाइफ देना चाह रहे हैं। ठीक है। हमने इनके लिए हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है जो बच्चे डिफरेंट ट्रॉमा से आए हैं, तो वो इनकी ग्रूमिंग करती है। हमने बच्चों को डिफरेंट वीडियोस दिखाई कि डॉक्टर क्या करता है, पायलट क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है। फिर जिस बच्चे ने जो ख्वाहिश की, हमने उस यूनिफॉर्म में उसकी तस्वीर लगा दी ताकि आज से उसके माइंड में हो कि जी मैंने ये बनना है। अच्छा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आवर। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे तो इधर अब ग्रो अप कर रहे हैं, ये कितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे? देखिए, जब आपको अल्लाह ताला औलाद देता है ना, तो वो उस वक्त तक आपकी जिम्मेदारी होती है जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी ना हो जाए और वो कुछ करने के काबिल ना हो जाए। तो हमने क्योंकि इसको रवायती ऑर्फनेज नहीं बनाया, ये इन बच्चों का अपना घर है और हम इन बच्चों के वालिदैन हैं। तो हम इनको उस वक्त तक फ़ोन करेंगे जब तक ये बच्चे ना सिर्फ खुद को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि अपनी जो इनकी फैमिलीज़ हैं उनको और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी होंगे। मैम, बहुत से लोग आपको डोनेशन भी भेजते होंगे इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, तो आप उस डोनेशन को कैसे मैनेज करते हैं? आप ये शोर कैसे करवाएंगे देखने वालों को कि वो सिर्फ इन्हीं पे लगाए जा रहे हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ। बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। ओके।
लेकिन एक चीज़ मैंने अपने हाथ में रखी हुई है, दैट इज़ अकाउंट्स। अच्छा। आज अगर फ़र्ज़ किया आप हमें 5,000 रुपये या 2,000 रुपये इस फाउंडेशन के लिए दे के जाते हैं और आप 3 साल बाद पूछेंगे कि मुझे उस 2,000 रुपये का हिसाब चाहिए, तो अल्लाह को भी जवाब मैंने देना और आपको भी जवाब मैंने देना। अच्छा। जिस किसी ने भी ऑडिट करना है, ही इज़ मोर देन वेलकम, आके हमारा ऑडिट करे। हमें अगर कोई खामी कमी कोताही है, पॉइंट आउट करे। कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं होएगी जो पहले दिन से ये कह रही है कि जी हमारे अकाउंट्स का आप ऑडिट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। नॉर्मली साल में एक दफ़ा इंटरनल ऑडिट होता है, एक दफ़ा एक्सटर्नल ऑडिट होता है। हमने साल में 2 दफ़ा कराया है ताकि हमें पता हो कि अगर हम कोई गलती कोताही कर रहे हैं तो उसको हम दूर कर सकें। जब मैं आया था ना तो मैंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या देखा है कि कुछ बच्चे आपको मामा मामा कह के आपके पास आ रहे हैं, कुछ सर के पास जा रहे हैं पापा कहते हुए। तो आप दोनों का कोई डिफरेंट कोई बच्चे का स्पेशल एक वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हो? एक ये बच्चा इधर ही खेल रहा है। अभी 5 बच्चे थे उस वक्त या 9 बच्चे हो गए थे। मैं इधर बैठा हुआ था इसी घर में, तो वो चेयर पे मैं बैठा हुआ था, तो उस बच्चे का नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली इसका नाम क्या है। तो हमारे माशाल्लाह अपने 2 बेटे हैं, बड़े का नाम हमजा है और छोटे का नाम अली है, तो हमने उस बच्चे का नाम रख दिया हमजा अली। अच्छा। तो जब 3-4 महीने हो गए थे तो मैं इधर चेयर पे बैठा हुआ था, उसने पीछे गले में मेरे बाजू डाल के तो मुझे कहता है कि पापा कभी छोड़ेगा तो नहीं। मतलब उसके जहन में कोई ख्याल आया होगा पुराना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, उसने कंपेयर किया होगा कि इधर मैं किस माहौल में रह रहा हूँ, तो कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं दे। तो वो मेरे लिए बड़ा दहला देने वाला मौका था। तो उसके अलावा इन बच्चों ने इतनी खुशियाँ दी हैं, और मतलब मैं तो अपने दोस्तों को भी मशवरा देता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आके आधा घंटा इनके पास गुजारें, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बच्चों की परवरिश में ना माँ का एक बड़ा किरदार होता है, तो क्या आप समझती हैं कि आप उस तरह से किरदार अदा कर पा रही हैं? मैं कोशिश करती हूँ पूरा, और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर एक जिम्मेदारी मुझे दी है ना इन बच्चों की परवरिश की, तो अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी में मुझे जो है ना सुखरूबी करे। आपके पास बच्चे कैसे आते हैं या आप किस तरह से चूज़ करते हैं? देखिए, बच्चे पहले 5 बच्चे हमने लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, उसके बाद बच्चे आए हैं डिफरेंट सोर्सेज से। हमने शुरू में एज लिमिट रखी थी 3 से 5 साल। जब सिंध में सैलाब आया तो मेरे एक दोस्त हैं MI में, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी ये मेरे बहुत दूर पार के रिश्तेदार हैं, इनके ना माँ बाप रहे हैं, ना घर रहा है, ना कोई चचा है, ना कोई ताया है, लेकिन इन बच्चों की उम्र है 8, 9 और 10 साल, तो आप खुदा के वास्ते इनको रख लें। फिर हमने उन बच्चों को भी रख लिया। अब एक घर में हमारे पास 6 से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं और बाकी 4 घरों में 3 से 5 साल के बच्चे हैं। बच्चे फिर डिफरेंट क्राइटेरिया से आते रहे लोगों को, जैसे मसलन हम एक दिन हम घर में बैठे हुए थे तो बाहर एक औरत आई, उसने कहा जी मैं बाजी से मिलना चाह रही हूँ। तो हम बाई चांस दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, हमने कहा जी बुला लें। वो औरत आई, उसने तब ये घर नया नया एस्टेब्लिश हुआ था, उस वक्त 8-9 बच्चे थे। तो उसने कहा जी मैं लोगों के घरों में सफाई करती हूँ, मेरी एक 14 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है, और खामद मेरा कैंसर का पेशेंट है। तो मैंने वो घर देखा है जहाँ आपने बच्चे रखे हैं और आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जी बच्चा यतीम और लावारिस होना चाहिए, तो क्या मैं अल्लाह से दुआ करूं कि मेरा खामद जल्दी मर जाए तो फिर आप मेरे बेटे को रखेंगे? तो हमने कहा नहीं। तो वो बच्चा भी इन बच्चों में आज है। अच्छा। तो डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरीक़ों से, हमारी एक बहन होती है सरगोदा में, उनकी जो मेड थी शी डाइड ऑफ कैंसर, तो उसके हस्बैंड ने बाजी को अप्रोच किया, उसे पता था, उसने कहा कि जी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनको नहीं पाल सकता, तो अपने भाई से कह ले जाए। फिर हम उनको ले आए। इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से बच्चे, और ये एक जगह से नहीं है बच्चे, पूरे पाकिस्तान से, कोई बलोचिस्तान से, कोई सिंध से, डिफरेंट एरिया से ये बच्चे आए। अच्छा सर, यहाँ पर आपका मैसेज जो है ना वो आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई पैगाम आप देना चाहते हो? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। हर इंसान को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर बंदे को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और दूसरा, मैं जो हमारे जो लोग हमें डोनेट करते हैं, आप जैसे प्रोग्राम्स देख के, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो हमें बाहर के मुल्क से अप्रोच करते हैं, कि अगर आप अमेरिका में हैं, लंदन में, आप नहीं आ सकते, आपका कोई बहन भाई, कोई कज़न, कोई आपका रिश्तेदार इधर होगा, आएँ, हमें विज़िट करें, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हम एक नोबल कॉज कर रहे हैं तो हमें कंट्रीब्यूट करें। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उन्हें मेक श्योर करता हूँ कि वो इन 5 घरों में से किसी एक घर का विजिट करें, इन बच्चों की लिविंग स्टैंडर्ड देखें, किस स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, उसके बाद वो हमें डोनेट करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये DIG महबूब लीला साहब अपनी अहलिया के साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त 100 बच्चों को की कफालत कर रहे हैं और उनका देखभाल उनकी इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह अपने बच्चों की करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इनका इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।